Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'd be fine. हमारे पास है कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी बुक 7 चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसके जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, स्किप करने से क्या होता है कि जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपसे मिस आउट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल बी इन ईच ऑफ दीज ट्राइंगल्स। याद रखो बच्चों कि हमारे पास जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और एंगल्स एट अ पॉइंट ये सारी चीजें डिस्कस की थी, ऐसे ही हमारे पास एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या मतलब इस बात का? जैसे हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक ही पॉइंट के ऊपर 2 या 3 एंगल्स मिलकर बनते हैं तो इन सब का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्रीज होता है। अगर एक हमारे पास 30 है, एक हमारे पास 60 है, तो तीसरा हमारे पास 90 डिग्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर एक ट्राई एंगल की मैं बात करूं तो ट्राई एंगल के अंदर भी हमारे पास जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। अगर एक एंगल हमारे पास यहाँ पर 95 डिग्रीज का है, दूसरा एंगल हमारे पास यहाँ पर लेट से 55 डिग्रीज का है, तो तीसरा एंगल हमारे पास यहाँ पर लाजमी 30 डिग्रीज का होगा, क्योंकि 95 प्लस 55 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 95 और 55 पता हो, एक एंगल मिसिंग हो जाए, ये वाला एंगल मुझे ना पता हो, तो मैं इसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ, जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स को फाइंड आउट करते थे। क्या करेंगे हम यहाँ पर? इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे और उसके बाद इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आपके पास एक अननोन एंगल है, आपने वहां पर क्या करना है कि जितने नोन एंगल्स हैं उन सबको ऐड करके, जो दो बाकी दोनों एंगल्स हैं उनको ऐड करके आपने 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज हम यही करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल बी इन ईच ऑफ दीज ट्राइंगल्स। यानी ये वाला जो एंगल है इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है कि आपके पास यहाँ पर एंगल ए, एंगल सी, दोनों 57 और 49 आपको दिए हुए हैं। आप सिंपली क्या करेंगे? 57 प्लस 49 करेंगे। ठीक है, आंसर आता है 106 डिग्रीज। 106 डिग्रीज को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 180 में से, और आपके पास आंसर आ जाएगा 74 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कहेंगे कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 57 डिग्रीज माइनस 49 डिग्री। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 180 माइनस 106 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू 74 डिग्रीज। एंगल बी आपके पास 74 डिग्रीज का है। दैट्स इट। तीनों को प्लस करके भी चेक कर सकते हैं। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है कि हमारे पास तीनों को प्लस करके आंसर 180 आ रहा है या नहीं, तो तीनों को प्लस करके आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर यहाँ पर 180 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पार्ट बी के अंदर अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब भी बॉक्स बना हुआ होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्रीज है। अगर ये 90 डिग्रीज है तो बाकी इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम 90 डिग्रीज होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो आपके पास 90 डिग्री के अलावा एंगल है, जैसे यहाँ पर एंगल सी 28 डिग्रीज का है, आप सिंपली क्या करोगे? आप यहाँ पर 90 में से उस एंगल को माइनस कर दोगे, आपके पास एंगल बी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? एंगल बी मालूम करने के लिए 180 में से 90 माइनस करके 90 ही आएगा। ठीक है, तो बाकी जो 90 बच रहा है उसमें से सिर्फ आपने 28 को माइनस करना और आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52 डिग्रीज, सॉरी 62 डिग्री। ठीक है, ये एंगल भी हमारे पास आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पर? 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया, 90 बचा। ठीक है, 90 में से हमने 28 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 62 डिग्री। इसका मतलब है ये एंगल भी हमारे पास 62 डिग्री है। और इसी तरह से हमने ये वाला भी करना है। पार्ट सी, पार्ट सी के अंदर हमारे पास एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये एंगल सी, एंगल बी होगा 180 डिग्रीज
-25 डिग्रीज -38 डिग्रीज। तो 25 और 38 को पहले प्लस करें, आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 63 डिग्रीज। 63 डिग्रीज को आप 180 में से माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 170 डिग्री। और ये आपका एंगल भी कैलकुलेट। तो बस हमने यहाँ पर क्या किया, ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स पता है, तीसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ 180 में से बाकी दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे। अब हमसे कह रहे हैं थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 60 डिग्रीज, 80 डिग्रीज एंड 110 डिग्रीज, वर्क आउट द फोर्थ एंगल। अब बारी आती है एक क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर साइडेड फिगर। का मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर हो, एक रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ठीक है, और ये आपके पास ट्रेपीजियम हो या आपके पास काइट हो, रोम्बस हो। साइड डिफरेंट होती है रोम्बस से, ठीक है। इस तरह की आपके पास शेप्स हो, इन सब के अंदर क्या है, फोर फोर साइड्स हैं। अब आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर आपसे कह रहे हैं वन, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास एक एंगल है 60 डिग्रीज का, एक है आपके पास 80 डिग्रीज का, एक है आपके पास 110 डिग्रीज का, और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रिलेटरल में याद रखो कि सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अच्छा, इसकी वजह समझ लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चारों एंगल्स होते हैं इसका सम 360 डिग्रीज क्यों होता है। क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं बीच में एक डायगोनल ड्रॉ करूंगी तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये रहा ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर भी ये तीन एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा, और ये जो बाकी इसके अंदर जो तीन एंगल्स बन रहे हैं इसका सम भी 180 डिग्री होगा। तो 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन एंगल्स गिवन हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, तो हम फोर्थ एंगल बड़े आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, द सम ऑफ थ्री एंगल्स, थ्री नोन एंगल्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इज 110 प्लस 80 प्लस 60। इन तीनों को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 250 डिग्री। प्लस करके चेक कर सकते हैं आप, 110 प्लस 80 इज इक्वल टू 190 प्लस 60 इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो आपके पास यहां पर आप लिख सकते हैं ऑल फोर एंगल्स एड अप टू 360 डिग्री। जब चारों एंगल्स मिलाकर 360 डिग्रीज हैं जिसमें से तीन 250 डिग्रीज के इक्वल हैं, तो फोर्थ एंगल आपके पास कितना होगा, 360 -250। एक ही एंगल तो मिसिंग है, उसी वो ही आ जाएगा तो 360 पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 360 -250 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। इसका मतलब है हमारे पास जो फोर्थ एंगल है वो भी हमारे पास 110 डिग्रीज का है। दो एंगल्स हमारे पास यहाँ पर 110 डिग्रीज के हैं। इस तरह से हमारे पास ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो बराबर हो जाएगा 360 डिग्रीज के। तो बस अगर क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए पीनट है। अब यहाँ पर यू हैव बिन प्रोवाइडेड विद क्वाड्रिलेटरल्स, आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स मौजूद हैं, अलग अलग आपके पास यहाँ पर शेप्स में हैं, लेकिन हैं सब के सब क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस हैविंग फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब क्वाड्रिलेटरल्स हैं तो आपको जब कैलकुलेट करना है एक एंगल का साइज, तीन एंगल्स आपको प्रोवाइडेड है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इन तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आप करेंगे 110 प्लस 63 प्लस 95, और आंसर जो आएगा 268, उसको आपने माइनस कर देना है 360 में से, तो आंसर आ जाएगा 92। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एंगल ए क्या होगा, 92 डिग्री। ठीक है, सेम उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, इससे आपको अपना एंगल पता चल जाएगा। देन यू हैव 62 डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज इक्वल्स टू 102 डिग्रीज प्लस 35 डिग्रीज, आंसर आता है 137। तो इसका मतलब है हमारे पास जो नेक्स्ट एंगल होगा 137 को हम 360 में से माइनस करेंगे एंड इट विल बी 223 डिग्री। ठीक है,
उसके बाद है हमारे पास 100 + 172 + 35 इक्वल्स टू 307। और 307 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 में से, तो आंसर आ जाएगा 53 डिग्रीज। इसका मतलब है ये हमारे पास 53 डिग्रीज। सिंपल। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, तीनों एंगल्स को प्लस करके 360 में से माइनस कर दिया और आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर चारों एंगल्स आपके पास इक्वल हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही शेप के अंदर होता है, या तो वो आपके पास स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल। हमने अर्लियर क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी एक फिगर के अंदर टोटल एंगल्स को इक्वली डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास चार एंगल्स हैं, चारों बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इफ ऑल द एंगल्स ऑफ इन अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, हम लिख सकते हैं देन ईच एंगल इक्वल्स, उसका हर एंगल किसके बराबर होगा, हमने इक्वली डिवाइड करना है ना 360 को। 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 4, चार एंगल्स होते हैं हमारे पास। अगर हम 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास चार इक्वल एंगल्स आ जाएंगे, दैट इज 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब है चारों हमारे पास 90 डिग्रीज के एंगल्स होंगे। और ऐसी फिगर को हम दिस quadrilateral would be either a square or a rectangle। और ऐसी फिगर की अगर चारों साइड्स बराबर हैं, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के अंदर हमारे पास जो है वो जो एंगल्स होते हैं वो चारों के चारों 90 डिग्रीज के इक्वल होते हैं। फर्क क्या है, सिर्फ दोनों में साइड्स का फर्क है, एंगल्स दोनों में दोनों के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है मेरे पास, इसके अंदर लेंथ डिफरेंट है लेकिन एंगल इसके भी 90 डिग्रीज ईच होते हैं। ठीक है, और स्क्वायर के अंदर तो होते ही 90 डिग्रीज के हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास या तो एक स्क्वायर होगा और या फिर एक रेक्टेंगल होगा, इसके अलावा कोई और शेप हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पास रोम्बस होते हैं, काइट होते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो साइड्स बराबर होते होंगे रोम्बस के अंदर, लेकिन एंगल्स उसके अंदर 90 डिग्री का नहीं होता। ये डिफरेंस होता है एक स्क्वायर और एक रोम्बस के अंदर। इसी तरह से पैरेललोग्राम के अंदर भी हमारे पास नो एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये बस आपने छोटी छोटी चीजों को अपने जहन में रखना है। Next, we have question number 8, where we have a situation. Sophia measures three of the angles of a quadrilateral. Sophia ने एक quadrilateral के तीन एंगल्स को मेजर किया। ठीक है, एंड सोफिया सेज the angles are 125 degrees, 160 degrees and 90 degrees. Show that she had made a mistake. उसने एक मिस्टेक की है, कैसे पता चलेगा हमें कि उसने कोई मिस्टेक की है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, सम ऑफ थ्री एंगल्स कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो 360 डिग्री से कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पर आप 125 + 160 करते हैं तो आपका आंसर आता है 285। 285 के अंदर आप मजीद प्लस करें 90 डिग्रीज, तो ये आपके पास आता है 375 डिग्रीज। ओ यस, शी हैज मेड अ मिस्टेक डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो सम है, सम ऑफ फोर एंगल्स, वो 360 डिग्रीज होना चाहिए, 360 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। और यहां पर जो इन्होंने तीन एंगल्स को 375 डिग्रीज का मेजर कर लिया, इसका मतलब है कि ये आंसर एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है, पार्ट बी के अंदर यू हैव टू शो योर आंसर टू पार्ट ए टू अनदर लर्नर। इज योर आंसर क्लियर, कुड यू इम्प्रूव योर आंसर। ठीक है, तो ये तो आपके आपस में डिस्कशंस का है, बट यहां पर आप लिखेंगे सिंस द सम ऑफ फोर एंगल्स in a quadrilateral equals 360 degrees. Hence, the sum of three angles
couldn't exceed 360 डिग्रीज। और इवन थ्री एंगल्स हैं तो लाजमी सी बात है 360 डिग्री से भी कम होना चाहिए। ठीक है, बल्कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंस्टेड इट शुड बी लेस देन 360 degrees so that the sum of the three angles and the fourth angle makes 360 degrees। ठीक है, ताकि वो जो फोर्थ एंगल आए, जो ये 360 डिग्री से इनका सम कम होगा तो वो आके इसके अंदर एडजस्ट हो जाए और फिर चारों मिलकर 360 डिग्रीज बना सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगर पर्सनली मुझसे आप ट्यूशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।